एवरीवन, हाजिर हूँ ब्लू बर्थडे एपिसोड 14 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है नेवर रिग्रेट। एपिसोड के स्टार्टिंग के इंट्रो में हम जी हेमिन को देखते हैं, जो कि बची हुई लास्ट टाइम टेबल वाली फोटो को बंद कर रही होती है। लेकिन फोटो में डेट के बंद होने से पहले ही हारिन हेमिन को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से दोनों एक साथ टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ हारिन स्कूल में और दूसरी तरफ हेमिन पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेशन रूम पर होती है। और ये वही दिन होता है जिस दिन हारिन का बर्थडे है और स्योजुन की डेथ होने वाली है। पास्ट में पहुंचते ही सबसे पहले हारिन जी स्योजुन को ढूंढती है, क्योंकि उसे पता है कि अब हेमिन भी पास्ट में आ चुकी है और वो जरूर कुछ ना कुछ हरकत करेगी जिससे स्योजुन को नुकसान पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हेमिन से ज़ोलिटल के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन वो उनके किसी भी सवाल का अच्छे से जवाब नहीं देती। वो उनसे बदतमीजी से बात करती है और बाद में बहाना बनाते हुए उन्हें वॉशरूम जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम हारिन को देखते हैं, जो कि पूरे स्कूल में जी स्योजुन को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसके बाद उसे चाउन संग और किमियम से पता चलता है कि आज स्योजुन जल्दी घर चले गया था। हारिन के पूछने पर कि वो जल्दी घर क्यों चले गया था, वो उसे थोड़ा हिचकिचाते हुए बताते हैं क्योंकि हेमिन की वजह से उसकी मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया है। जो सुनकर हारिन को सोचने लगती है और चाउन संग किमियम उससे बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें देखने से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इस बारे में नहीं पता। हारिन उनसे पूछती है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है, जिसमें चाउन संग कहता है कि उसी हॉस्पिटल में जिसमें लास्ट टाइम स्योजुन था। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही हारिन वहाँ से भागते हुए चली जाती है और जी स्योजुन को कॉल करके उसे बताती है कि हेमिन उन्हें वापस पास में आ चुकी है। जो सुनकर स्योजुन हैरान हो जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कह रही हो। वो उससे कहती है, मुझे नहीं पता उन्हें कैसे पता चला कि मेरे पास अभी वो फोटो है और 2021 में जेल से छूटने के बाद वो मेरे घर पर आई और फोटो बंद करके पास में आ गई। जिस पर स्योजुन कहता है, लेकिन नूना अभी जेल पर है और अगर वो पास में आ भी गई तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तभी हारिन कहती है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है, तो फिर हमें हेमिन उन्हीं के ढूंढने से पहले उसे ढूंढना होगा। जिस पर स्योजुन कहता है, लेकिन वो तो हमने पहले ही ढूंढ लिया। जिस पर हारिन कहती है, अभी एक और सबूत बाकी है, और उसे बताती है वो चाकू जिसका इस्तेमाल हेमिन उन्हें ने करा था वो अभी भी स्कूल में ही है, इसलिए उन्हें हेमिन उन्हीं के ढूंढने से पहले उस चाकू को ढूंढना होगा, क्योंकि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी जिससे कि वो सबूत को मिटा सके। जिसके बाद हम हारिन को देखते हैं, जो कि सबसे पहले फोटोग्राफी रूम के अलमीरा पे छानबीन कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अलमीरा का दरवाजा बंद करती है, उससे गलती से जी स्योजुन का टाइम ट्रेवल वाला कैमरा गिरकर टूट जाता है। जिसके बाद हारिन और स्योजुन आर्ट रूम पर जाते हैं, क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर किम शिन्यू का मर्डर होता है, और वो वहाँ जाकर उस चाकू को तलाशने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें वहाँ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो अपनी आर्ट टीचर के पास जाकर उनसे टूल्स के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि क्योंकि वो आर्ट रूम यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए सारे टूल्स उन्हीं के पास है। तो वो उनसे पूछती है, तो क्या उनके पास कार्विंग नाइफ भी है। जो सुनकर उनकी टीचर कहती है, कार्विंग नाइफ ही क्यों। जिस पर हारिन कहती है, आजकल वो कार्विंग में इंटरेस्टेड है, इसलिए। जो सुनकर उनके टीचर खुश होते हुए कहते हैं, फोटोग्राफी क्लब के बच्चे कार्विंग में इंटरेस्टेड है। उनसे कहती है, लेकिन आजकल बच्चे कार्विंग नाइफ का इस्तेमाल ध्यान से नहीं करते, इसलिए वो सिर्फ अपने क्लब के मेंबर को ही वो नाइफ अलाउ करती है। जिस पर हारिन और स्योजुन कहते हैं, हम उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसे अच्छे से वापस भी कर देंगे। जिस पर उनकी मैम कहती है, ठीक है, लेकिन क्लब के मेंबर्स ने वो सारे नाइफ अभी अपनी एक्टिविटी के लिए ले रखे हैं। जिस पर वो उनसे पूछते हैं कि वो एक्टिविटी कहाँ पर हो रही है, जिससे कि वो वहाँ जाकर उनसे वो नाइफ बोरो कर सके। जिसके बाद उनकी टीचर उन्हें बताती है कि अभी वो आर्ट रूम यूज नहीं कर पा रहे, इसलिए वो खाली क्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद दोनों वहीं चले जाते हैं जहाँ पर आर्ट क्लब वाले बच्चे उस कार्विंग नाइफ के साथ अपनी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। दोनों अलग अलग होकर उस नाइफ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो वहाँ पर नहीं मिलता। तभी हारिन खिड़की से बाहर देखती है, तो उसे कुछ और बच्चे देखते हैं जो कि कार्विंग नाइफ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वहीं इस तरफ हेमिन जेल से भागकर सियोरी हाई स्कूल के लिए टैक्सी लेती है, और स्कूल पहुंचने पर वो टैक्सी का किराया दिए बिना ही वहाँ से जल्दी से भागकर अपनी क्लासरूम के अंदर चली जाती है, और जहाँ सबसे पहले अपना लॉकर ओपन करके वहाँ से ज़ोलिटल की बॉटल्स निकाल लेती है। यहीं इस तरफ हारिन एक एक करके कार्विंग नाइफ चेक कर रही होती है। तभी एक स्टूडेंट उसे बताती है कि उसका फोन रिंग हो रहा है। जैसे ही वो फोन उठाने जाती है, तभी दूसरी स्टूडेंट उसे एक नाइफ देते हुए कहती है कि ये नाइफ उसे लाइब्रेरी रूम पर मिला था। हारिन उस नाइफ को देखती है और ये वही नाइफ होता है जिसका इस्तेमाल जी हेमिन ने करा था, क्योंकि इसमें उसके ब्लड के स्टेन भी होते हैं। नाइफ मिलते ही हारिन सबसे पहले स्योजुन को कॉल करती है, लेकिन वो अपना कॉल पिक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे धोखे से जी हेमिन छत पर बुलाती है, और जैसे स्योजुन छत पर जाता है तब एकदम से हेमिन उसे पीछे से ज़ोलिटल का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। हारिन स्योजुन को मैसेज करके बताती है कि उसे सबूत मिल गया है, जिसका रिप्लाई हेमिन करती है और उसे बताती है कि वो अभी छत पर है। मैसेज पढ़ते ही छत की तरफ जाते हुए हारिन स्योजुन को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है, जिससे हारिन को घबराहट होती है और वो मन में कहती है, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, और इसका रिजल्ट हमेशा बुरा ही होता है। छत का दरवाजा ओपन करते ही हारिन जी स्योजुन बोलते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ी रही होती है। वैसे ही हेमिन एकदम से स्योजुन के गर्दन पर कटर रख देती है और उससे कहती है, इतनी भी क्या जलती है। जिस पर हारिन गिड़गिड़ाते हुए कहती है, उन्नी प्लीज उसे कुछ मत करो, पहले मुझसे बात करो। जिस पर हेमिन कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बात करने से पहले मुझे कुछ देना चाहिए। जिस पर हारिन थोड़ा भोला बनते हुए उससे कहती है, क्या। हेमिन फिर हारिन से कहती है, लगता है हमारी हारिन को भी समझ नहीं आया, और एकदम से स्योजुन के गर्दन में कटर रख देती है। तभी हारिन कहती है, उन्नी मैं समझ गई, तुम पहले नाइफ को नीचे रखो, मैं तुम्हें देती हूँ। जिस पर हेमिन कहती है, तुम उसे नीचे रखो पहले। इसके बाद हारिन नाइफ को नीचे रख देती है और हेमिन के कहने पर उसे उसकी तरफ फेंक देती है और उससे कहती है, प्लीज स्योजुन को जाने दो। जिस पर हेमिन कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा इरादा कभी भी स्योजुन को ऐसे ही जाने देने का नहीं था। इस पर हारिन हेमिन से कहती है, क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, स्योजुन ने कुछ गलत नहीं करा है ना। तभी जी हेमिन भी कहती है, कैसे उसने कुछ गलत नहीं करा, वो अब तक मेरी जिंदगी जी रहा था, तो फिर अब उससे पे तो करना होगा। और इतना बोलते हुए जैसे ही स्योजुन को मारने वाली होती है, वैसे हारिन जोर से चिल्लाती है, नहीं, और हेमिन एकदम से रुक जाती है। हारिन के सामने स्योजुन की डेथ वाला सीन पूरा रिपीट होता है। तभी वो हेमिन से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उससे बोलती है, प्लीज एक बार, बस एक बार तुम उसे जाने दो। वो रोते हुए उससे कहती है, जिस पर हेमिन उससे कहती है, तुम रो रही हो इसकी वजह से, तुम जी स्योजुन की वजह से रो रही हो, ये आखिर है क्या। मम्मी भी, पापा भी और तुम भी, हर कोई इसकी इतनी परवाह क्यों करता है।
और उससे कहती है हारिना ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक सब्स्टिट्यूट था, अब मैं वापस आ गई ना तो इसे गायब हो जाना चाहिए, है ना। उस पर हारिन उससे कहती है बेचारी, तुम बहुत बेचारी हो। और उससे कहती है जी सेओजुन तुम्हारा सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है। और चिल्लाते हुए उसे कहती है जी सेओजुन है और तुम हो। सेओजुन को भी थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, जिसे हारिन देख लेती है और वो सेओजुन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ी रही होती है, जिस पर हेमिन उसे चिल्लाते हुए कहती है वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना वरना मैं सभी मार दूंगी। जिस पर हारिन उससे कहती है तुम्हें सेओजुन की खुशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी इसलिए तुमने ये सब करा है ना। और इतना सुनते ही हेमिन उससे बुरी तरह चिढ़ जाती है और जैसे सेओजुन को ये बोलते हुए कि मैं उसे मार दूंगी करके उसे मारने वाली होती है, वैसे सेओजुन को होश आ जाता है। वो हेमिन को दूसरी तरफ धक्का दे देता है, लेकिन एक बार फिर से हेमिन उठती है और जैसे सेओजुन को मारने वाली होती है तभी हारिन बीच में आ जाती है और वो हेमिन को पकड़ के साइड कर ही रही होती है, लेकिन तभी उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों छत से नीचे गिर जाते हैं। सेओजुन भी बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाता। हारिन गिरते हुए मन में कहती है जब कोई मर रहा होता है तब वो अपने मोस्ट रिग्रेटफुल मोमेंट्स को रिकॉल करता है और वो अपने और सेओजुन के एक साथ बिताए हर पल को याद करने और लास्ट में कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहकर कभी भी अफसोस नहीं हुआ। इस तरफ सेओजुन पूरी तरह टूट जाता है, वो छत में बैठे ही फूट फूट कर रोने लगता है, जो कि इस एपिसोड का सबसे ज्यादा पेनफुल सीन होने वाला है। जी सेओजुन के आंसू देखकर आपके भी आंखें तो जरूर भराने वाले हैं। सेओजुन के दर्द भरे आंसुओं के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और एंडिंग टाइटल में लिखा हुआ आता है ड्यूरिंग द टाइम ट्रेवल द रियल टाइम इज फ्रोजन। अब ड्रामा में आगे क्या होने वाला है, क्या छत से गिरने के बाद हारिन और हेमिन उन्हीं की डेथ हो चुकी है या फिर वो इसे सर्वाइव कर जाएंगे, ये जानने के लिए तो आपको हमारे चैनल द वेब क्रेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना होगा। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।